हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पठन पाठन में व्यस्त होंगे। जैसा कि हम लोग सेल बायोलॉजी टॉपिक को स्टडी कर रहे थे और सेल बायोलॉजी टॉपिक में हम लोग प्रैक्टिस सेट के बारे में पढ़ रहे थे। ये तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो प्रैक्टिस सेट 4 होगा, जिसमें हमने आपको 150 क्वेश्चंस को लिया है। इसके बाद हम लोग एक लास्ट प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेंगे। तो आपके ऑलमोस्ट, जैसा मैंने आपसे कहा था कि 750 क्वेश्चंस की हम लोग सीरीज लेकर के आएंगे, तो 750 क्वेश्चन जो होगा वो आपका ऑलमोस्ट क्या होगा, डन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन को पढ़ेंगे। उसके भी हम लोग दो या तीन प्रैक्टिस सेट हम लोग उसके भी सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से क्या होंगे, सारा का सारा सेल बायोलॉजी एज वेल एज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से ऑलमोस्ट सारे के सारे हमारे टॉपिक भी कवर हो गए और साथ ही साथ हमारा क्या कवर हो गया, उसका प्रैक्टिस सेट भी। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आ जाएंगे, जेनेटिक्स को पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के दृष्टिकोण से। यहाँ से भी जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे क्या होते हैं, पुटअप किए जाते हैं, तो हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे, जो आप लोग कहेंगे, मैंने सोचा हुआ कि आपको इसके बाद हम लोग जो पढ़ाएंगे, जो हम आपको पढ़ाएंगे वो आपको एनिमल किंगडम की शुरुआत करेंगे। तो आइए हम लोग आज शुरुआत करते हैं किसके, पहले प्रैक्टिस सेट हम लोग पढ़ लेते हैं सेल बायोलॉजी का। और ये आपके जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सभी एग्ज़ाम्स के लिए क्या रहेंगे, यूज़फुल रहेंगे। तो हम लोग बिना देरी किए आज हम लोग डिस्कस करते हैं सेल बायोलॉजी का। और मैंने आपसे कहा भी है कि आप इसका अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और जुड़ने के साथ साथ आपको वहाँ पर सारे के सारे जो पीडीएफ्स होंगे वो आपको अवेलेबल्स हो जाएंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सेल बायोलॉजी का। द वेसल्स ग्रेन्यूल्स अथवा काइनेटोस्टोम्स काइनेटोसोम्स आर फाउंड एट द बेस ऑफ। इसका मतलब ये हुआ कि जो बेसल ग्रैन्यूल्स अथवा जो काइनेटोसोम्स होता है वो किस बेस पर कहाँ पर पाया जाता है। तो ऑप्शंस में क्या है, सीलिया है, फ्लैजेला है, बोथ सीलिया एंड फ्लैजेला, अथवा क्या नन ऑफ दीज। तो जो वेसल्स ग्रैन्यूल्स होता है अथवा जो हमारा काइनेटोसोम्स होता है वो क्या होता है, सीलिया में भी देखने को मिलता है, एज वेल एज क्या होता है हमारा फ्लैजेला में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट विद, कि जो सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। तो पहला ऑप्शंस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मिडिल लैमेला, दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी वॉल, तीसरा है द फॉर्मेशन ऑफ फ्रेगमोप्लास्ट, अथवा नन ऑफ दीज। तो जो सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है वो कौन करता है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रेगमोप्लास्ट। फ्रेगमोप्लास्ट नाम जो था इरेरा वैज्ञानिक ने दिया था। नेक्स्ट है ग्लाई ऑक्सीसोम्स आर कंसर्न विद द मेटाबॉलिज्म ऑफ, कि जो ग्लाई ऑक्सीसोम्स होता है वो किसके मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल्स होता है, प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट के, फैट के, या ऑल ऑफ दिस। तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल्स होता है, फैट के लिए। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस के। व्हेन अ राइप टोमेटो पिक्ड विद अ निडल, यदि हमारा एक राइप क्या होता है, टोमेटो होता है, अगर हम उसको पिक करते हैं निडल्स के, ए वाटरी फ्लूइड कम आउट, तो क्या होता है, एक तरह का वाटरी फ्लूइड कम आउट होता है। द फ्लूइड स्टोर्ड इन, तो वो जो फ्लूइड होता है वो क्या स्टोर्ड, मतलब कहाँ पर स्टोर्ड होता है, साइटोप्लाज्म में, प्लास्टिड में, कि वैक्यूल्स में, या न्यूक्लियस में। तो कहाँ पर होता है वो, वैक्यूल्स में होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि सबसे जो कंटेंट होता है वो वाटर का होता है। प्रोटीन इसेंशियल फॉर क्रोमैटिन फॉर्मेशन इज, कि जो प्रोटीन इसेंशियल होती है क्रोमैटिन फॉर्मेशन के लिए वो कौन सी होती है, एक्टिन होती है, ट्यूबलिन होती है, हिस्टोन होती है, मायोसिन। तो कौन सी प्रोटीन होती है, वो हिस्टोन प्रोटीन्स होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लाइसोसोम्स आर फाउंड इन, कि जो लाइसोसोम्स होता है वो कहाँ पर देखने को मिलता है कि पाया जाता है, फ्लैजेलम में, न्यूक्लियस में, या सेल में, या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो कहाँ पर पाया जाता है, वो सेल में पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं द क्रोमैटिन रिफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स ऑफ द इंटरफेज न्यूक्लियस, की जो क्रोमैटिन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स ऑफ इंटरफेज न्यूक्लियस में जो अपने को देखने को मिलता है वो कैसा होता है, उसका जो अपीयरेंस होता है वो किस तरह से अपने को देखने को मिलता है, जो न्यूक्लियस होता है इंटरफेज में, वो भी क्या, जो उसका हमारा क्रोमैटिन होता है। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम लोग उस माइक्रोग्राफ का मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यहाँ पर होना चाहिए, उससे जब हम लोग देखते हैं तो क्लियर एरिया दिखाई देता है, थ्रेड लाइक बॉडीज दिखाई देती है, या डार्क स्टेनिंग पैचेस दिखाई देता है, या आउटर मेम्ब्रेन। तो कैसा होता है ये, थ्रेड लाइक, एक मतलब ऐसे धागे नुमा क्या होती है, अपने को संरचना दिखाई देती है। नेक्स्ट है डायमीटर ऑफ न्यूक्लियो पोर, की जो डायमीटर होता है न्यूक्लियोपोर का वो कितना होता है, 100 से 200 एंगस्ट्राम होता है, 400 से 800 एंगस्ट्राम होता है, या 700 से लेकर के 1000, या 50 से क्या होता है 500 एंगस्ट्राम। तो लगभग कितना होता है ये, 400 से लेकर के 800 एंगस्ट्राम के आसपास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा माइटोकॉन्ड्रिया
मैट्रिक्स 6, जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है वो कैसा होता है, वो होमोजेनस होता है, हेटेरोजेनस होता है, एल्वियोलर होता है या फाइब्रल होता है, कैसा होता है वो होमोजेनस होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेंट्रियोल्स इज सिचुएटेड नियर द न्यूक्लियस। जो सेंट्रियोल्स होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब पाया जाता है, बिकॉज इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ, क्योंकि वो क्या होता है एक तरह का इंटीग्रल पार्ट होता है, किसका होता है, काइनेटोफोर का होता है या न्यूक्लियस का होता है, काइनेटोकोर्स का होता है या न्यूरोमोटर ऑपरेटस का होता है, तो किसका होता है वो न्यूरोमोटर ऑपरेटस का होता है। नेक्स्ट हम लोग 161 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इन बोथ यूकारियोटिक एंड प्रोकारियोटिक सेल, जो हमारी यूकारियोटिक एज वेल एज जो हमारी बहुत प्रोकारियोटिक सेल्स होती है, 10 सेल ऑर्गेनेल्स कॉमन है। इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स होता है जो दोनों में क्या होता है, कॉमन होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है या माइक्रोबॉडीज होती है, माइक्रोफिलामेंट्स होता है या राइबोसोम। तो जो राइबोसोम्स होता है वो प्रोकारियोट एंड यूकारियोट दोनों में क्या होता है, सबसे कॉमन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से एक क्रोमैटिड की जो क्रोमैटिड होता है वो क्या है, वो जीन है या हाफ क्रोमोजोम्स है या कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोजोम है या नन ऑफ दिस। तो क्या होता है, वन हाफ क्रोमोजोम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा लाइसोसोम्स कंटेनिंग प्लांट सेल्स, जो लाइसोसोम्स होता है वो कंटेन करता है प्लांट सेल्स को, तो उसमें कौन सा है, स्टेबुलरिया है या रिक्सिया है या न्यूरोस्पोरा है या नन ऑफ दीज। तो इसमें से जो हमारा न्यूरोस्पोरा होता है वो क्या होता है, लाइसोसोम कंटेनिंग प्लांट सेल्स होता है। नेक्स्ट बात करते हैं द कलर ऑफ क्रोमोप्लास्टिस की, जो क्रोमोप्लास्ट का कलर होता है वो कैसा होता है, वो रेड होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है या ऑल ऑफ दी। तो रेड भी होता है, येलो भी होता है, ऑरेंज होता है, इसका मतलब ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन से द फंक्शन ऑफ पराक्सीसोम्स, जो पराक्सीसोम्स का फंक्शन है वो क्या है। तो पहला क्या है, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइसिन, सिंथेसिस ऑफ सेरीन, मतलब अमाइनो एसिड की बात कर रहे हैं। प्रोटेक्शन ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल्स फ्रॉम द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन पराक्साइड, मतलब H2O2 है ये, मतलब ऑल ऑफ दीज। तो इसका मतलब जो इसमें सभी ऑप्शंस क्या होंगे, करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से मिडिल लैमेला इज अ पार्ट ऑफ की, जो मिडिल लैमेला होता है वो किसका पार्ट होता है, सेल वॉल का होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म का, मिडिल लैमेला का, एज वेल एज प्लाज्मा लेमा, तो किसका होता है, ये सेल वॉल का पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द केमिकल सबस्टांस इन द कार्क सेल वॉल इज, जो केमिकल सबस्टांस होता है कार्क का, उसमें जो सेल वॉल होती है वो किसकी मिलकर के बनी होती है, लिग्निन की, क्यूटिन की, काइटिन की अथवा सुबेरिन की। तो किससी होती है, वो मिलकर के सुबेरिन से मिलकर के बनी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा द परसेंटेज ऑफ वाटर इन टिपिकल प्लांट सेल्स, की जो परसेंटेज है वाटर का एक टिपिकल प्लांट सेल्स में वो कितना होता है, 10%, 30%, 50%, 85%। तो कितना होता है, लगभग 85% देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं F1 पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन, की जो F1 पार्टिकल्स होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, डिक्टियोसोम्स में होता है या न्यूक्लियस में। तो किस में देखने को मिलता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से सेंट्रोमियर्स इज अ पार्ट ऑफ, जो सेंट्रोमियर होता है वो किसका पार्ट होता है, राइबोसोम्स का होता है, क्रोमोजोम्स का होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का होता है या किसका होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो किसका होता है, ये क्रोमोजोम का पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्रोमोजोम्स बियरिंग सैटेलाइट्स आर कॉल्ड सैट क्रोमोजोम, द प्रीफिक्स सेक्स स्ट्रैंड, की जो सैट होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, उसका फुल फॉर्म क्या है। तो सेम आल थाइमोन्यूक्लिको या साइन एसिड थाइमोन्यूक्लिको या साइन एसिड थाई है या सैटेलाइट एसिड है, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, साइन एसिड थाइमोन्यूक्लिको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनदर नेम ऑफ द काइनेटोकोर अथवा सेंट्रोमियर इज, कि जो अनदर नेम है किसका, काइनेटोकोर का अथवा सेंट्रोमियर का, वो क्या है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, सैट रीजन है अथवा न्यूक्लियर रीजन। तो क्या होता है हमारा प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल पराक्सीसोम्स वर रिपोर्टेड फ्रॉम, जो सबसे पहले है पराक्सीसोम को किसने रिपोर्ट किया था। तो उसमें क्या है, किस में रिपोर्ट किया गया, सॉरी नर्व सेल्स में, लीवर सेल में, किडनी सेल्स में या नन ऑफ दिस। तो किस में रिपोर्ट किया गया था, लीवर सेल्स में रिपोर्ट किया गया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर असाइन टू माइक्रोट्यूब्यूल्स, इसमें से कौन सा फंक्शंस होता है जो कि क्या होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स में देखने को मिलता है। तो पहला क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ट्रांसपोर्ट ऑफ याम आरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, ट्रांसपोर्ट ऑफ पॉलीसेकेराइड फ्रॉम गोल्गी ऑपरेटस टू द सेल वॉल, एज वेल एज ऑल ऑफ द एबव। इसमें जो अपने को देखने को मिलता है सी ऑप्शन, ट्रांसपोर्ट ऑफ पॉलीसेकेराइड फ्रॉम गोल्गी ऑपरेटस टू द सेल वॉल्स में क्या होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो बेसिक फंक्शंस होता है वो अपने को देखने को मिलता है।
नेक्स्ट है द मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस, जो मेन फंक्शन है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का वो क्या होता है, ट्रांसलोकेशन, फर्मेंटेशन, ग्लाइकोसाइडेशन से या फास्फोराइलेशन। तो इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, ग्लाइकोसाइडेशन से। नेक्स्ट है यूक्रोमैटिन की यूक्रोमैटिन क्या होता है। तो अगर यूक्रोमैटिन की बात करते हैं तो पहला क्या, लेस एक्टिव है, डार्कली स्टेन्ड रीजन होता है ऑफ द क्रोमैटिन, लेस एक्टिव है, लाइटली स्टेनिंग रीजन ऑफ क्रोमैटिन होता है, मोर एक्टिव होता है, डार्कली स्टेनिंग होता है, एज वेल एज क्या होता है, रीजन ऑफ द क्रोमैटिन होता है, मोर एक्टिव होता है, वीकली स्टेनिंग रीजन ऑफ द क्रोमैटिन। ये कैसा होता है, ये अपने को देखने को मिलता है कि सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है और क्या होता है, वीकली स्टेनिंग होता है। वीकली मतलब लाइटली स्टेनिंग अपने को देखने को मिलता है, रीजन ऑफ द क्या होता है, क्रोमैटिन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है फास्टेस्ट नोन एंजाइम की जो सबसे फास्टेस्ट नोन एंजाइम से वो क्या है, राइबोजाइम है, लाइसोजाइम है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज है या रुबिस्को है। तो कौन सा होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो होता है वो सबसे फास्टेस्ट एंजाइम के रूप में जाना जाता है। कौन सा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन से द टर्म हेट्रोक्रोमैटिन वाज गिवन बाई, जो टर्म हेट्रोक्रोमैटिन है वो किसके द्वारा दिया गया है, एमिल हिर्ट्ज के द्वारा, डार्लिंगटन के द्वारा, मॉर्गन के द्वारा या हैमरलिंग के द्वारा, किनके द्वारा दिया गया है। जो टर्म हेट्रोक्रोमैटिन एज वेल एज यूक्रोमैटिन है उसको एमिल हेटिस के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इनमें से कौन है जो कि क्या होती है, एक तरह की हमारी नॉन रिड्यूसिंग क्या होती है, शुगर होती है। ग्लूकोज है, माल्टोज है, स्टार्च है या लैक्टोज है। तो हमारी जो स्टार्च होती है वो क्या होती है, नॉन रिड्यूसिंग क्या होती है, शुगर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, लाइसोसोम आर आल्सो कॉल्ड बिकॉज दे कंटेन एंजाइम्स, जो लाइसोसोम होता है वो क्या होता है, एक तरह का एंजाइम कंटेन करता है। वो एंजाइम्स हमारा कौन सा होता है, कार्बोक्सिलेटिंग होता है, रिस्पायरेटरी होता है, ऑक्सीडाइजिंग होता है या डाइजेस्टिव। तो कौन सा एंजाइम होता है, वो हाइड्रोलाइटिक होता है जो कि एक तरह का डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। इन फ्लूइड मोजाइक मॉडल द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल्स होता है उसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो किस तरह से होती है, अपर लेयर इज नॉन पोलर एंड हाइड्रोफिलिक, पोलर लेयर इज हाइड्रोफोबिक, फास्फोलिपिड फॉर्म में बाई मॉलिकुलर लेयर, मिडिल पार्ट, प्रोटीन फार्मा मिडिल पार्ट। तो इसमें जो फास्फोलिपिड होती है वो क्या होती है, बाई मॉलिकुलर होता है और कैसा होता है, ये मिडिल पार्ट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से ऑटोलाइसिस एसोसिएटेड विद, कि जो हमारा ऑटोलाइसिस होता है वो किससे एसोसिएट होता है, सेंट्रोसोम से, स्पीरोसोम से, लाइसोसोम से, एज वेल एज नन ऑफ दी। तो किससे एसोसिएट होता है हमारा, लाइसोसोम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, ग्लाई ऑक्जिलेट साइकिल प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन द कन्वर्जन, आपकी जो ग्लाई ऑक्जिलेट पाथवे होता है, साइकिल होती है, वो किसके कन्वर्जन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो पहला क्या है, ग्लिसरॉल का कार्बोहाइड्रेट के रूप में, सिंपल कार्बोहाइड्रेट का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के रूप में, फैटी एसिड का कार्बोहाइड्रेट के रूप में, प्रोटीन का कार्बोहाइड्रेट के रूप में। तो जो फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स होता है उसको क्या करती है, वो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच वन इज द लेबोरेटरी शुगर, इनमें से कौन है जो कि एक तरह की हमारी लेबोरेटरी शुगर्स होती है या लेबोरेटरी शुगर्स होती है। सुक्रोज है, मतलब यल फॉर्म की शुगर की बात कर रहा है कि इसमें से कौन है जो यल फॉर्म की शुगर होती है, फ्रक्टोज अथवा क्या है हमारी नॉन ऑफ जी। तो जो हमारी फ्रक्टोज होती है वो क्या होती है, लीबो रोटेटरी फंक्शंस की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूशन इन अ सेल, इनमें से कौन है जो कि सबसे मोस्ट वाइडली क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड होती है किसी भी पर्टिकुलर सेल्स में। डीएनए है, आरएनए है, क्लोरोप्लास्ट है अथवा क्रोमोप्लास्ट है। जो हमारा आरएनए होता है वो सबसे ज़्यादा मोर वाइडली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पर्टिकुलर सेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज विच आर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सेल आर सिंथेसाइज्ड बाय, जो सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूट्स होते हैं सेल वॉल की, वो बेसिकली किससे मिलकर के बने हुए होते हैं, लाइसोसोम से, माइक्रोबॉडी से, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गाल्जी बॉडी, किससे मिलकर के बने हुए होते हैं, गाल्जी बॉडी से। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्लोरोप्लास्ट की क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन न्यूक्लियस, बिल्कुल गलत है। कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन न्यूक्लियस, नहीं बिल्कुल गलत है। सेमी ऑटोनॉमस नामक ऑटोनॉमस बॉडी, तो क्या होती है, एक तरह की सेमी ऑटोनॉमस बॉडी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच टाइप्स ऑफ एंजाइम इनहिबिशंस कैन बी
कैन बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। इसमें से कौन सा एंजाइम्स होता है जो कि क्या होता है, इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, इनहिबिट करने में अब सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कौन सा होता है, डीनेचुरेशन हो या कम्पिटिटिव इनहिबिशन या नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन अथवा फीडबैक इनहिबिशन। तो उसमें से जो हमारा कम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंजाइम इनहिबिशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेसिक सबस्टांस ऑफ अ न्यूक्लियस। जो सबसे बेसिक सबस्टांस होता है न्यूक्लियस का वो क्या है, शुगर है या अमाइनो एसिड है, डीएनए है या फैट है। तो क्या होता है हमारा, डीएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 490 की, माइटोकॉन्ड्रिया आर बिलीव्ड टू ए बैक्टीरियल इंडोसिम्बायोट। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, वो क्या होता है, इंडोसिम्बायोट थ्योरी को रिप्रेजेंट करती है, ऐसा माना जाता है। तो उसका रीजन दिया गया, तो इसमें से क्या सही है, दे हैव दियर ओन न्यूक्लिक एसिड, उनके पास खुद का न्यूक्लिक एसिड होता है। दियर मेम्ब्रेन रिजेंबल 2000 बैक्टीरिया, इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, बैक्टीरिया की बिल्कुल समकक्ष होती है। दिस डू नॉट एराइज डी नोवो, वो क्या होती है, डी नोवो से क्या होती है, एराइज नहीं होती है। अगला पॉइंट है, दे हैव ऑल ऑफ द अबव एट्रीब्यूट्स, इसमें से जितने भी ऊपर दिए गए हैं सभी क्या है, करेक्ट है। ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, कोर ऑफ द न्यूक्लियोसोम इज मेड अप ऑफ। जो कोर होता है न्यूक्लियोसोम्स का वो किससे मिल करके क्या होता है, बना हुआ होता है। तो अगर आपको कोर की बात करते हैं तो जो कोर पार्टिकल्स होता है ये क्या होता है, जैसे ये न्यूक्लियोसोम्स होता है तो न्यूक्लियोसोम्स के ऊपर क्या होते हैं, ये हमारे सारे के सारे कोर पार्टिकल्स में ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे प्रोटीन पाए जाते हैं। जिसमें जो हमारा प्रोटीन होता है वो कौन कौन सा होता है, H2A होता है, H2B होता है, H3 होता है, एज वेल एज क्या होता है, H4 होता है। तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे अपने को देखने को मिलते हैं कि प्रोटीन्स होते हैं। और यहीं पर जब दूसरा एक न्यूक्लियोसोम्स बना देते हैं कि ये हमारा न्यूक्लियोसोम्स होता है, तो इसमें भी वही हो गया। अब इसको एक दूसरे से जो करेक्ट करने का काम करता है वो कौन करता है, हमारा H1 प्रोटीन्स होता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या नाम देते हैं, लिंकर। तो H1 को छोड़ दीजिए, तो यहाँ पर H2A H2B H3 है। भाई H3 H4 ये भी नहीं होता, केवल H2A H2B होता है। तो डीएनए नॉन हिस्टोन प्रोटीन तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 H2A H2B H3 एंड H4 जो हिस्टोन प्रोटीन्स होती है वो क्या होती है, कोर ऑफ न्यूक्लियस में क्या होती है, पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल्स है या डायमीटर। जो सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है उसके बीच का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 100 एंगस्ट्राम, 150, 200 एंगस्ट्राम, 240। तो लगभग कितना होता है, 240 एंगस्ट्राम के आसपास देखा गया है। आउटर लेयर ऑफ सेल वॉल, इसकी जो आउटर लेयर होती है सेल वॉल की, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, मिडिल लैमेला बोलते हैं, प्लाज्मा लेमा बोलते हैं, प्राइमरी वॉल बोलते हैं या सेकेंडरी वॉल। तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, मिडिल लैमेला बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, द मोस्ट एबेंडेंट प्रोटीन इन द प्लांट वर्ल्ड इज फाउंड इन। जो सबसे मोस्ट एबेंडेंट प्रोटीन होती है जो कि क्या होती है, प्लांट वर्ल्ड में पाई जाती है, वो कहाँ पर, वो रूट हेयर में होती है या माइटोकॉन्ड्रिया में होती है या क्लोरोप्लास्ट में होती है, वायरस में। तो किसके अंदर होती है, क्लोरोप्लास्ट में, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, रोबिस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द रिपीटिंग यूनिट ऑफ ग्लाइकोजन इज। जो रिपीटिंग यूनिट होती है ग्लाइकोजन की उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रक्टोज है, मैनोज है, ग्लूकोज है या गैलेक्टोज। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लूकोज बोलते हैं। नेक्स्ट है, सेल ऑर्गेनेल्स कॉमन इन प्रोटिस्टा एंड मोनराइज। जो सेल ऑर्गेनेल्स है जो कि कॉमन है प्रोटिस्टा एंड मोनरा में, मतलब प्रोकारियोट एंड यूकारियोट में दोनों में कॉमन है। तो कौन से होते हैं, लाइसोसोम्स हैं, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल। तो ये तीनों तो यूकारियोट है, लेकिन ये प्रोकारियोट और यूकारियोट में जो राइबोसोम्स होता है वो प्रोकारियोट में भी पाया जाता है, एज वेल एज क्या होता है हमारा, यूकारियोट दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कंटेन एंजाइम कॉल्ड। कि जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल होता है उसमें जो एंजाइम्स हमारे पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, NADH साइटोक्रोम रिडक्टेज होता है, मोनोमेरिक ऑक्सीडेज होता है, एडी एडिनिल एडेनिल टी काइनेज एज वेल न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेकाइनेज होता है, ATP सिंथेटेज, सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज, ये क्या होता है, मार्कर एंजाइम्स होता है, एंड रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम्स, माइलेट आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, फ्यूमेरेट, एकोटिनेज एज वेल एज क्या होता है, सिट्रेट सिंथेटेज। तो जो हमारा सी ऑप्शन से ATP सिंथेटेज, सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज एज वेल एज क्या होता है, जो हमारा रिस्पिरेटरी चेन एंजाइम्स होता है, ये जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या होते हैं, ये सारे के सारे जो एंजाइम्स होते हैं वो कंटेन होते हैं।
ATP सिंथेटेज, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। नेक्स्ट है 1498 नंबर का क्वेश्चन, केमिकल नेचर ऑफ कैरियर मॉलिक्यूल्स फैसिलिटेटिंग ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो केमिकल नेचर होता है कैरियर मॉलिक्यूल्स का जो कि फैसिलिटेट करता है ट्रांसपोर्ट को अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, वो क्या होता है? फैटी एसिड होता है या शुगर होता है या स्टार्ची होता है या प्रोटीनियस होता है? तो कैसा होता है वो? प्रोटीनियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, द ऑर्गेनेल्स विच एक्ट एज फैक्ट्री ऑफ द सिंथेसिस ऑफ शुगर इन ऑटोट्रॉपिक यूकैरियोट। उसमें से कौन सा ऑर्गेनेल्स होता है जो कि क्या होता है? शुगर की सिंथेसिस करता है और साथ ही साथ कैसा होता है वो? ऑटोट्रॉपिक्स होता है। इट मीन्स वो अपना भोजन जो होता है स्वयं बनाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्लोरोप्लास्ट है, राइबोसोम। तो इसमें से क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो क्या होता है हमारा? एक ऑटोट्रॉपिक यूकैरियोट ऑर्गेनेल्स है। नेक्स्ट हम लोग 500 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन एज वेल एज दोज ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब इसमें स्लाइडन एंड स्वान्स के बारे में दिया गया है कि जो स्लाइडन एंड स्वान्स ने अपनी थ्योरी को दिया हुआ था उसके बारे में कौन सा जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है वो सही है। तो इसमें क्या है, बेस्ड ऑन हिज ओन ऑब्जर्वेशन एज वेल एज दोज ऑफ अदर इन 1838 स्वान मेड अप ऑफ टेंटेटिव स्टेटमेंट दैट, कि मतलब स्वान ने 1838 ईस्वी में क्या किया था, एक टेंटेटिव जो स्टेटमेंट दिया था, दैट ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। जितनी भी लिविंग सेल्स होती हैं सारी की सारी क्या होती हैं? सेल से मिलकर के बनी होती हैं। द फर्स्ट सजेस्टेड 1838, जो कि 1838 ईस्वी में दिया गया था, दिस स्टेटमेंट वाज, कि यह स्टेटमेंट कैसा था, कि मतलब एजम्पशन था या ऑब्जर्वेशन था या कोई लॉ था या कोई जनरलाइजेशन था? एजम्पशन था, जनरलाइजेशन था, ऑब्जर्वेशन था या लॉ था? तो कैसा था वो? एक जनरल टर्म था जिसको इन केस में स्वान के द्वारा क्या किया गया, इसको दे दिया गया था। तो जनरलाइजेशन आपको याद रखना है। कोई एजम्पशंस नहीं था, कोई ऑब्जर्वेशंस नहीं था, कोई नियम नहीं था। जितनी भी लिविंग सेल्स होती हैं सारी की सारी क्या होती है? सेल से मिल करके बना होता है। ये क्या था? एक जनरलाइजेशन टर्म था, स्टेटमेंट था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, द मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम इन्वॉल्व इन क्रेब साइकिल इन माइटोकॉन्ड्रिया। कि जो हमारा मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम इन्वॉल्व होता है क्रेब साइकिल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। BLT 2026 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। फ्यूमरेज होता है, मैलेट डिहाइड्रोजनेज होता है, सिस एकोनिटेज होता है या सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज होता है? तो कौन सा होता है हमारा? सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम्स होता है, जो कि क्या होता है? बाउंड होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की जो इनर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है, जो कि क्रेब साइकिल्स में क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हम लोग 502 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं, द फिलामेंट एसोसिएटेड विद सीलिया एंड फ्लैजेला। कि वो कौन सा फिलामेंट होता है जो कि क्या होता है? एसोसिएट होता है सीलिया एंड फ्लैजेला से। तो पहला क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल से, माइक्रोफिलामेंट से, माइक्रोफाइब्रिल से या माइक्रोविलाई। तो जो हमारा माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है वो क्या होता है? एसोसिएट्स होता है सीलिया एंड फ्लैजेला के फिलामेंट से। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज वेल डेवलप। जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो वेल डेवलप होता है इन द सेल विच सिंथेसाइज। वो किसके लिए सिंथेसाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? लिपिड के लिए, प्रोटीन के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए या ऑल ऑफ दिस? तो किसको सिंथेसाइज करता है वो? स्टेरॉइड को। इट मीन्स लिपिड मेटाबॉलिज्म के लिए। अगर यहीं पर RER दिया होता, मतलब स्मूथ की जगह पर अगर यहीं पर रफ दिया होता, यहीं पर रफ लिखा होता, तो किसके लिए हो जाता? प्रोटीन के लिए। क्यों हो जाता? क्योंकि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसके पास राइबोसोम की नहीं पाया जाता है, लेकिन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या होता है? अपने को देखने को मिलता है कि जो राइबोसोम्स होता है वो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ल्यूकोप्लास्ट विच स्टोर ऑयल इज कॉल्ड। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है जो कि क्या करता है? ऑयल को स्टोर करता है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? एमाइलोप्लास्ट बोलते हैं, एलिरॉन प्लास्ट बोलते हैं या इलियोप्लास्ट बोलते हैं या नॉन ऑफ दिस? तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? एलियोप्लास्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच इज़ नॉट अ मैकेनिकल सेल ऑर्गेनेल्स। इसमें से कौन है जो कि क्या होता है? एक मैकेनिकल सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है। स्पीरोसोम है, सेंट्रोसोम से, सेलियन, फ्लैजेला है, माइक्रोट्यूब्यूल। जो हमारा स्पीरोसोम्स होता है वो क्या होता है? कोई भी मैकेनिकल सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, स्टोमा कंटेन। स्टोमा क्या कंटेन करता है? राइबोसोम्स को या ऑस्मियोफिलिक ड्रॉप्स को या राइबोसोम एंड ऑस्मियोफिलिक ड्रॉप बोथ को या नॉन ऑफ दिस? तो किसको कंटेन करता है? ये ऑस्मियोफिलिक ड्रॉप को कंटेन करता है। और यहीं पर जो डार्क रिएक्शन होती है वो भी देखने को मिलती है। इन सेल ऑफ हायर प्लांट द ऑर्गेनेल्स अपसेंट इन। जो हमारे हायर प्लांट होते हैं इसमें से कौन सा जो सेल ऑर्गेनेल्स होता है वो अपसेंट होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, सेल वॉल पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, सेंट्रियोल जो होता है प्लांट सेल्स में स्पेशली क्या होता है? अपसेंट होता है, वो भी हायर प्लांट में।
नेक्स्ट है माइक्रोबॉडीज इंक्लूड, कि जो माइक्रोबॉडीज होती हैं वो इंक्लूड होती हैं किसके लिए? तो पहला क्या है, राइबोसोम्स के लिए, ग्लाइकोसोम्स के लिए, ग्लाइकोसोम, पराक्सीसोम, लाइसोसोम, एज वेल एज लाइसोसोम्स ओनली। तो इसमें क्या होता है, जो माइक्रोबॉडीज होती हैं क्या होती हैं, ग्लाइको ऑक्सीसोम होता है, पर ऑक्सीसोम्स होता है, एज वेल एज क्या होता है, लाइसोसोम। यहीं पर हमारा एक और होता है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, लोमासोम्स। क्या बोलते हैं, लोमासोम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रोटीन ट्यूबलिन डज नॉट अकर, जो प्रोटीन ट्यूबलिन होती है वो किस में देखने को नहीं मिलती, माइक्रोबॉडीज में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कि फ्लैजेला में या सेलिया में? तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें जो ट्यूबलिन प्रोटीन होती है वो नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेरिफेरल लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म विच इज नोन एज एक्टोप्लाज्म, जो पेरिफेरल लेयर होती है साइटोप्लाज्म की जिसको हम लोग एक्टोप्लाज्म बोलते हैं, वो किससे मिलकर के बनता है? नॉन ग्लोनर होता है या विस्कस होता है, क्लियर होता है या अलाब्दे? तो क्या होते हैं, सभी के सभी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू अ सेल, व्हाट हैपेंस टू ए सेल, क्या होता है सेल में? इफ इट न्यूक्लियस इज रिमूव, जब उसमें क्या करते हैं, न्यूक्लियस को हम लोग रिमूव कर देते हैं। अगर न्यूक्लियस रिमूव हो गया तो इसका मतलब उसकी जो कंट्रोलिंग पावर होती है वो खत्म हो गई। द सेल डाई, डाई नहीं होगा भाई, क्यों डाई हो जाएगा? कैटाबोलिकली इंक्रीज, इंक्रीज नहीं करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। इट्स मेटाबॉलिक डिक्रीज, उसका जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इट बिकम नॉन ऑस्मोटिक नहीं। नेक्स्ट है 512 नंबर का क्वेश्चन, साइटोप्लाज्म हैज़ द प्रॉपर्टी, आपकी जो साइटोप्लाज्म होता है वो किसकी प्रॉपर्टीज होती है? पहला क्या है, ए सेक्सुअल है, सेक्सुअल है, ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल बोथ है, नॉन ऑफ द, तो इसमें क्या होते हैं, दोनों होते हैं, ए सेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल, दोनों प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूक्लियाई आर मेनली फॉर्म, जो न्यूक्लियाई होता है वो क्या फॉर्म्स करता है? क्रोमोजोम को, क्रोमैटिन को, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन या आरएनए, किसको फॉर्म करता है? डीएनए को भी, आरएनए को भी, एज वेल एज प्रोटीन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, द प्रोसेस विच रिजल्ट डू नॉट फॉर्मेशन ऑफ पॉलीटीन क्रोमोजोम, कौन सा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू से अपने को देखने को मिलता है कि जो पॉलीटीन क्रोमोजोम्स होता है उसका फॉर्मेशन जो होता नहीं होता है? मियोसिस है, एमाइटोसिस है, इंडोमाइटोसिस है या नानाब्दी? तो जो इंडोमाइटोसिस की फिनोमेना होती है उसकी हेल्प से क्या होता है, अपने को देखने को मिलता है कि उसमें पॉलीटीन क्रोमोजोम का फॉर्मेशन जो होता है वो अपने को देखने को मिलता है। द प्रोसेस विच रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीटीन क्रोमोजोम्स, इंडोमाइटोसिस। 514। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 515 नंबर क्वेश्चंस की। नेक्स्ट हम लोग 515 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं कि हमारा ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, द एक्रोसोम्स इज फॉर्म्ड बाई, कि जो एक्रोसोम्स होता है उसको कौन फॉर्म्स करता है? न्यूक्लियस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डिप्टियोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया? अब इसमें देखो क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया, डिप्टियोसोम कोई दूसरा नाम क्या होता है, गाल्जी बॉडी। इसका क्या जो फॉर्मेशन होगा वो कहाँ से होगा, गाल्जी बॉडी से होगा। द सेडिमेंटेशन ऑफ राइबोसोम इज मेजर्ड बाई, जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट जो रेट होता है उसको राइबोसोम्स में किससे मेजर किया जाता है? एंगस्ट्राम से, माइक्रोन से, स्वेदवर्ग से या नाइन ऑफ दिस? किससे किया जाता है, स्वेदवर्ग यूनिट से। नेक्स्ट द मल्टी न्यूक्लियर सेल्स इज, जो मल्टी न्यूक्लियर सेल्स होती है वो किस में देखने को मिलती है? सीनोबियम में या सिनकाइट्रियम में या सीनोसाइट में अथवा नॉन ऑफ दिस? तो किस में देखने को मिलता है, जो सीनोसाइट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, ऑल प्लास्टिड हैव इसेंशियली द सेम स्ट्रक्चर, जितने भी प्लास्टिड होते हैं सभी क्या होते हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, शो करते हैं, लेकिन उसमें क्या डिफ्रेंसिएशन अथवा क्या अंतर देखने को मिलता है? तो पहला क्या है, ऑल प्लास्टिड हैव स्टोर स्टार्च, लिपिड एंड प्रोटीन, की जितने भी प्लास्टिड होते हैं सभी स्टार्च को, लिपिड को, एज वेल एज प्रोटीन को क्या करते हैं, बियर करते हैं। तो डिफरेंट फंक्शंस देखना है, दे डू नॉट परफॉर्म सेम फंक्शन, ये तो गलत हो जाएगा। दे आर लोकलाइड इन द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, ये भी गलत है। वन टाइप ऑफ प्लास्टिक कैन डिफ्रेंशिएट इनटू अनदर टाइप्स ऑफ प्लास्टिक डिपेंडिंग अपॉन द सेल रिक्वायरमेंट, ये बिल्कुल सही होगा। ये क्यों है इसका रीजन भी देना है। तो जो एक टाइप का प्लास्टिड होता है वो डिफ्रेंशिएट होता है दूसरे टाइप के प्लास्टिड से, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं पर प्लास्टिड क्या होते हैं वो सारे अलग अलग देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है 519 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज इन द क्रोमोजोम, इनमें से कौन है जो कि सबसे क्या होता है, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ क्रोमोजोम्स के रूप में क्या होता है अपने को देखने को मिलता है? तो अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो पहला ऑप्शन में क्या दिया गया है, डीएनए है, दूसरा क्या है, आरएनए है, तीसरा क्या है, बेसिक प्रोटीन है, चौथा क्या है, एसिडिक प्रोटीन। तो अपने को जो बेसिक प्रोटीन होती है वो सबसे हाईएस्ट परसेंटेज में देखने को मिलती है।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 520 नंबर क्वेश्चंस की। सेलुलर रिकॉग्निशन एंड एडहेशंस आर फैसिलिटेट्स कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दीज कंपोनेंट्स आर जनरली, कि मतलब जो सेलुलर रिकॉग्निशन एडहेशन की प्रोसेस होती है जो कि फैसिलिटेट करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स को, वो कंपोनेंट जनरली क्या क्या होते हैं। तो पहला क्या दिया गया है, लिपिड मॉलिक्यूल्स एलोन, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एलोन, बोथ लिपिड एंड प्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। तो कौन सी होती है, ग्लाइकोलिपिड एज वेल ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 521 नंबर क्वेश्चन की। एनिमल सेल डिफर फ्रॉम प्लांट सेल्स इन हैविंग, जो एनिमल सेल्स होती है वो क्या होती है, प्लांट सेल्स से क्या करती है, डिफर होती है। किसके बेस पर, तो भाई प्लांट सेल्स जो होता है उसमें क्या होता है, जो सेंट्रोसोम्स होता है नहीं पाया जाता, गाल्जी बॉडी वैक्यूल प्लास्टिड सभी, लेकिन सेंट्रोसोम की वजह से क्या होता है, डिफर होता है। नेक्स्ट 522 नंबर का क्वेश्चन, सिस्टोलिथ सम टाइम डिपॉजिटेड इन प्लांट सेल, जो सिस्टोलिथ होता है वो सम टाइम क्या होता है, प्लांट सेल्स में डिपॉजिट होता है। तो उसके क्रिस्टल्स को क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, कैल्शियम क्लोराइड बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट बोलते हैं, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, तो क्या बोलते हैं उसको, CaCO3 बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 523 नंबर क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा पेयर है जो कि करेक्टली क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। अब इसे क्रिस्टी के बारे में दिया गया है। क्रिस्टी में सबसे पहला, दे सेल फॉर्म बाय फोल्डिंग ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द मेम्ब्रेन, इसमें कौन सा नॉट करेक्ट है। ये तो भाई बिल्कुल करेक्ट है कि जो क्रिस्टी होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन से क्या होता है, फोल्ड होता है, बिल्कुल सही है। प्लाज्मोडेस्मेटा, द मेम्ब्रेन सराउंडिंग वैक्यूल्स इन प्लांट, भाई प्लांट के जो सराउंडिंग मेम्ब्रेन होती है उसको हम लोग टोनोप्लास्ट बोलते हैं, यही ये तो गलत है बिल्कुल है। ग्रेना, मेम्ब्रेन बाउंड डिस्क इन क्लोरोप्लास्ट दैट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड, बिल्कुल सही है। मिडिल लैमेला, लेयर बिटवीन एडजेसेंट सेल वॉल, प्लांट डिराइव फ्रॉम सेल प्लेट, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसमें ये क्या होता, अगर यहीं पर ये दिया होता टोनोप्लास्ट दिया होता, तब ये यहाँ पर टोनोप्लास्ट दिया होता तब ये सही हो जाता। नेक्स्ट है 524 नंबर का क्वेश्चन है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में दिया है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिफर फ्रॉम स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, की जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डिफर है। भाई रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम पाया जाता है और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक जो हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उस पर राइबोसोम्स नहीं पाया जाता। तो इसमें क्या अंतर है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एरगैस्ट्रिक सबस्टेंस, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डीएनए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्यों डिफर है, तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या होता है, राइबोसोम्स पाया जाता है, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 525 नंबर का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज रिवील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ठीक है, वो किसकी प्रेजेंस है, वो मतलब किसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट को, क्लोरोप्लास्ट को, क्रोमोसोम्स को अथवा राइबोसोम को, किसको देखते हैं, राइबोसोम, क्योंकि एक डेंस पार्टिकल्स होता है जो कि कैसा होता है, एमेम्ब्रेनस होता है। मोस्ट एबेंडेंट लिपिड इन सेल मेम्ब्रेन की, जो सबसे मोस्ट एबेंडेंट लिपिड होती है जो कि सेल मेम्ब्रेन में पाई जाती है, फास्फोलिपिड है, स्फिंगोलिपिड है, ग्लाइकोलिपिड है, आल ऑफ दिस, कौन सी लिपिड होती है, फास्फोलिपिड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, द आउटर लेयर ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड, अभी देखो क्वेश्चन आया था, मैंने बताया था टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट सेल वॉल प्लाज्मो लेयर एज वेल एज नॉन ऑफ दिस, क्या बोलते हैं उसको, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, राइबोसोम में भी कॉल्ड, कि जो राइबोसोम्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोसोम बोलते हैं, डिक्टियोसोम बोलते हैं, राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन बोलते हैं, अथवा क्या नाम देते हैं उसको, ऑक्सीसोम, तो उसको क्या बोलते हैं, राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन बोलते हैं राइबोसोम्स को। क्रिस्टी हेल्प इन 529 नंबर में, क्या क्रिस्टी किस में हेल्प करती है, रिस्पायरेशन में, ट्रांसपायरेशन में, फोटोसिंथेसिस में, फोटो ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन में, किस में हेल्प करती है वो, श्वसन में हेल्प करती है, रिस्पायरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, द मिनरल प्रेजेंट इन द सेल वॉल, जो मिनरल होता है उसमें, जो सेल वॉल का में जो मिनरल्स पाया जाता है वो कौन सा होता है, सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, कि पोटेशियम होता है, कि मैग्नीशियम, तो कौन सा होता है वो, कैल्शियम होता है। नेक्स्ट हमारा है 531 नंबर का क्वेश्चन, कंटिन्यूटी ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू सेल टू सेल इज कंट्रोल बाय, जो कंटिन्यूटी होती है साइटोप्लाज्म की जो उसकी सेल टू सेल होती है वो किसके थ्रू से कंट्रोल होती है, प्लाज्मोडेस्मेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, तो कौन सा ऑप्शन सही है, प्लाज्मोडेस्मेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, मैच द फॉलोइंग, मतलब 532 से लेकर के क्या 536 तक हमारे क्या हैं, ये मैचिंग वाले क्वेश्चन है, 32 हो गया, ये 33 हो गया,
ये क्या हो गया 34 हो गया, ये हमारा क्या हो गया 35 हो गया, ये 36 हो गया। तो ये हमारे क्या है कुछ मैचिंग वाले क्वेश्चन इसमें लिया गया है, जो कि हम लोग वन बाई वन क्या करेंगे इसको देखेंगे। तो सबसे पहला हम लोग 532 नंबर का देखते हैं। 532 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पुरकिंजे है, जिसे ए बी सी हम लोग लिखते हैं ना, 1 2 3 4। तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है। तो हम लोग सबसे पहला देखते हैं जो पुरकिंजे है। पुरकिंजे टर्म को सबसे पहले किसने दिया? वर्चू ने क्या दिया था, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या दिया था, एज वेल एज स्लाइडन एंड स्वान ने क्या दिया था। तो इसमें देखिए अगर पुरकिंजे ने किसको दिया था, प्रोटोप्लाज्म को दिया था, बिल्कुल सही है। वर्चू साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था, ओमनिस सिल्ला। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, स्लाइडन एंड स्वान ने सेल थ्योरी की डिस्कवरी की थी। इसका मतलब क्या हुआ, पहले का ए है, दूसरे का बी है, तीसरे का सी है, चौथे का डी है। इसका जो ऑप्शन नंबर 1 होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा, है कि नहीं। हम लोग दूसरे की बात करते हैं 533 नंबर की क्वेश्चंस की। तो 533 नंबर का जो क्वेश्चन है अगर हम लोग उसकी बात करते हैं तो पोर्टर है, फिर सी डूबे हैं, पैलेड है एंड गोल्जी बॉडी। तो पोर्टर वैज्ञानिक ने किसकी डिस्कवरी की थी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इसका मतलब पहले में जो सी है वो सही है। अब सी बी में भी देखने को मिल रहा है, डी में भी देखने को मिल रहा है। तो पोर्टर ने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। अब सी डूबे की बात हो रही, तो सी डूबो ने किसकी डिस्कवरी की थी, लाइसोसोम्स की डिस्कवरी की थी। अब इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, मतलब दोनों ऑप्शन सही चल रहा है। फिर तीसरा है पैलाडे। तो पैलाडे ने जो डिस्कवरी की थी किसकी की थी, राइबोसोम्स की। तो इसमें क्या है, बी है। तब यहाँ पर बी है, यहाँ पर है। इसका मतलब जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। बाकी सी गोल्जी है, तो सी गोल्जी ने किया, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए। तो इसका मतलब गोल्जी बॉडी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 534 नंबर क्वेश्चन की। तो 534 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, अब क्रिस्टी है। तो क्रिस्टी किस में देखने को मिलता है, तो ये क्या होता है, इनर फोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो पहले का जो हो गया सी हो गया, नहीं पहला इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सॉरी पहला इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। पहला क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, इरेग्स्टोप्लास्ट बोलते हैं या इरेगेस्टोप्लाज्म बोलते हैं। पहले का क्या हो गया, बी हो गया। ये पहले का बी हो गया। अब क्रिस्टी जो होता है पहले क्या होता है, इनर फोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो दूसरे का सी हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ए हो गया। तो पावर हाउस ऑफ द सेल हो गया। क्रोमोप्लास्ट क्या हो गया, ये वायरसली कलर्ड प्लास्टिड हो गया। तो इसका भी जो ऑप्शन नंबर 1 होगा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 535 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब अगर हम लोग माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करते हैं, इसकी डिस्कवरी किसने की है, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो डिस्कवरी है वो रॉबर्टिज एंड फ्रॉन्ची वैज्ञानिक ने क्या है ये किया हुआ है। अगर राइबोसोम इन प्लांट की बात करते हैं तो रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने क्या किया है, इसकी डिस्कवरी की है। अगर न्यूक्लियर पोर की बात करते हैं तो इसकी जो डिस्कवरी करने का जो क्रेडिट है वो किनको जाता है, कॉलन एंड टॉमटिन को जाता है। और न्यूक्लियाइड की डिस्कवरी करने, न्यूक्लियाइड क्या होता है हमारा, एक तरह का प्रोकैरियोट होता है। तो इसमें पहले का ए हो गया, पहले में ए हो गया, दूसरे में बी हो गया, पहले में ए दूसरे में बी, लेकिन तीसरे में क्या है, डी है। तो इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर जो बी है होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसमें क्रोमोजोम को पूरा का पूरा मेंशंस किया गया है कि कौन सा जो क्रोमोजोम्स होता है वो किसके अकॉर्डिंग सही है। तो आप इसको देखिए, मैंने इसको मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम, सारे क्रोमोजोम्स आपको पढ़ाए हुए हैं। तो पहला क्या है, मेटासेंट्रिक है, फिर सब मेटासेंट्रिक है, फिर एक्रोसेंट्रिक है, फिर क्या है, टीलोसेंट्रिक। अब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम, ये सेंट्रोमियर एट द सेंटर ऑफ द क्रोमोजोम, बिल्कुल सही है कि इसमें जो सेंट्रोमियर होता है बिल्कुल क्या होता है, सेंटर में होता है। इसमें क्रोमोजोम की आर्म क्या होती है, बिल्कुल इक्वल होती है। और इसका जो शेप होता है बी शेप में। तो पहले का ए, अब ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, सब में ए दिया गया है। चलो ठीक है, इसको छोड़ देख लेते हैं। दूसरा क्या, सब मेटासेंट्रिक, सेंट्रोमियर नियर द एंड ऑफ, सेंट्रोमियर नियर द एंड ऑफ क्या होता है, क्रोमोजोम। नहीं, सब मेटासेंट्रिक में ऐसा नहीं होता, क्योंकि सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है, कुछ डिस्टेंस पर देखने को मिलता है जो सेंट्रोमियर्स होता है पाया जाता है, क्योंकि इसका जो शेप होता है वो कुछ जे अथवा क्या होता है, यल शेप में होता है, यल शेप में अपने को देखने को मिलता है। तो क्या होता है, सेंट्रोमियर एट सम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो इसका जो दूसरे का क्या होगा, सी होगा। तो दूसरे का सी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो पहला हो गया। अभी इसका ऑप्शन नंबर जो 3 होगा वो सही होगा। अभी फिर देख लेते हैं, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम्स है। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम्स क्या कह रहा है कि अब ये तो ये वाला तो हो ही गया, पहला हो गया।
तीसरा भी हो गया, 2 ही ऑप्शन बचे हैं। सेंट्रोमियर नियर द एंड ऑफ क्रोमोजोम, बिल्कुल जो सेंट्रोमियर होता है एक्रोसेंट्रिक में वो क्या होता है, बिल्कुल ऐसे होता है नियर द एंड ऑफ क्रोमोजोम्स के। देख टीलोसेंट्रिक क्रोमोजोम्स की बात करते हैं तो टीलोसेंट्रिक क्रोमोजोम में जो सेंट्रोमियर होता है बिल्कुल क्या होता है, टिप पर होता है, क्योंकि इसमें जो अपर आर्म होती है वो नहीं पाई जाती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। इस तरह से ये सारे क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसकी, 37 नंबर क्वेश्चन की। सेंट्रोसोम्स इज प्रेजेंट इन, नॉट प्रेजेंट इन, जो सेंट्रोसोम्स होता है वो किसमें देखने को मिलता है, नहीं पाया जाता है। सेल ऑफ हायर प्लांट में, सेल ऑफ लोअर प्लांट में, सेल ऑफ एनिमल में तो देखने को मिलता है, लेकिन जो हायर प्लांट होते हैं उसमें जो सेंट्रोसोम्स होता है वो टोटली क्या होता है, एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टर्म बेसल बॉडी इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ, जो टर्म क्या होता है, बेसल बॉडीज होती है वो किससे एसोसिएटेड होते हैं, किसके डेवलपमेंट के लिए। सीलिया फ्लैजेला है, सेल प्लेट के फ्रेगमोप्लास्ट के अथवा काइनेटोकोर किसके लिए होती हैं। बेसल बॉडीज अगर कहीं पर भी है तो आपको तुरंत याद होना चाहिए कि सीलिया एंड फ्लैजेला। नेक्स्ट है द एमाइलोप्लास्ट लुक लाइक, जो एमाइलोप्लास्ट होता है वो कैसा देखने को मिलता है, वो प्रोप्लास्टिड होता है, इलायोप्लास्ट होता है, एलियोरोप्लास्ट होता है या क्रोमोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। तो कैसा होता है वो, अपने को देखने को मिलता है प्रोप्लास्टिड के रूप में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है 540 नंबर का क्वेश्चन। विच इज पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनिज फॉर सुसाइडल बैग, इनमें से कौन है जो कि क्या होता है, सुसाइडल बैग के रूप में जाना जाता है, जिसको हम लोग आत्महत्या की क्या बोलते हैं, थैली बोलते हैं। तो कौन सा इसमें ऑर्गेनिज है, लाइसोसोम है, न्यूक्लियस है, राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो कौन सा हमारा लाइसोसोम्स है। अब इसमें आप देखेंगे हर तरह से आपको क्वेश्चंस मिलेगा, ऐसा नहीं है कि केवल एक ही तरह के क्वेश्चंस हैं। इसीलिए सेल बायोलॉजी है तो पूरा का पूरा जितना भी सेल बायोलॉजी है हर तरह से क्वेश्चंस को मैंने घुमा घुमा करके इसमें लिया हुआ है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अटैच्ड विद, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो किससे अटैच होता है, तो भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है यहीं से क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होता है। राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी आपको याद रखना है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वानिन इज एन एल्कुलॉइड ऑब्टेन फ्रॉम, अब ये मैंने जो लिया हुआ किससे लिया हुआ है, जो हमारे क्या थे, नॉन स्क्रिटी सबस्टांस थे या नॉन मेटाबोलिकली जो हमारे इनएक्टिव सबस्टांस है वहाँ से क्वेश्चन है। तो हमारा क्या, क्वानिन जो होता है एक तरह का एल्कुलॉइड होता है जो कि कंटेन किया जाता है बार्क ऑफ सिंकोना ट्री से, जो सिंकोना बार्क होती है जो उसकी छाल होती है वहाँ से, सिंकोना लीफ से, रूट से, ट्यूबर से नहीं, जिसकी बार्क से ऑब्टेन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ क्लोरोफिल आर, जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है क्लोरोफिल का वो क्या है, मैग्नीज है, आयरन है, बोथ आयरन एंड मैग्नीज है अथवा नन ऑफ दिस, तो क्या होता है हमारा मैग्नीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोर ऑफ क्लोरोफिल इज फॉर्म्ड बाय, जो कोर होता है वो क्लोरोफिल का वो किससे फॉर्म्स होता है, आयरन से कि मैग्नीशियम के कि मीथेन से या अमोनिया से, कौन सा होता है वो मीथेन होता है, CH3 ग्रुप होता है। सेंट्रोमियर इज अ पार्ट ऑफ, जो सेंट्रोमियर होता है वो किसका पार्ट होता है, सेंट्रोमियर किसका पार्ट होता है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, माइटोकॉन्ड्रिया का, क्रोमोजोम को या राइबोसोम किसका पार्ट होता है, वो क्रोमोजोम्स का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से साइटोस्केलेटन कंसिस्ट ऑफ, जो साइटोस्केलेटन होता है वो किससे कंसिस्ट होता है, साइटोप्लाज्म से होता है या अपने को देखने को मिलता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है या माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स होता है, साइटोप्लाज्म विद नेटवर्क ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो करेक्ट होगा, साइटोप्लाज्म विद द नेटवर्क ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एज वेल एज माइक्रोफिलामेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्लाइऑक्सीसोम्स वाज डिस्कवर्ड बाय, कि ग्लाइऑक्सीसोम्स को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, बीबर्स ने किया था, टोलवर्ट ने किया था, पुरकेंजे ने किया था या जैनसन एंड जैनसन ने किया था, किसने किया हुआ था इसको, बीबर्स ने किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द सिंगर एंड निकोलसन मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिफर फ्रॉम रॉबर्टसन मॉडल, जो सिंगर एंड निकोलसन का मॉडल होता है जिसको हम लोग फ्लूइड मोजाइक मॉडल नाम देते हैं, वो किस तरह से रॉबर्टसन मॉडल से क्या होता है, डिफर होता है। तो जाहिर सी बात है प्रोटीन का अरेंजमेंट, क्योंकि सिंगर एंड निकोलसन ने एक्सटेंसिक एज वेल एज इंट्रिंसिक प्रोटीन को कंसीडर किया था, लिपिड लेयर बिल्कुल नहीं, अरेंजमेंट ऑफ लिपिड लेयर बिल्कुल, अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन के बिहाफ पर क्या होता है, ये अरेंज होता है। यही ऑप्शन क्या होगा इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन माइटोकॉन्ड्रिया इज सिचुएटेड इन, कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है माइटोकॉन्ड्रिया का वो कहाँ पर देखने को मिलता है। तो 3 चीज़ें आप याद रखिए कि ग्लाइकोलिसिस जो होती है सेल के साइटोप्लाज्म में होती है, क्रेब साइकिल जो होती है सेल के जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके मैट्रिक्स में देखने को मिलता है, और जो हमारी क्या होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो इनर जो मेम्ब्रेन होती है अथवा जो इंटरनल मेम्ब्रेन होती है या इनर मेम्ब्रेन ऑफ
जो माइटोकॉन्ड्रिया की होती है वहाँ पर देखने को मिलता है। आउटर मेम्ब्रेन, इनर क्रिस्टी स्पेस, इनर मेम्ब्रेन, तो नन ऑफ द, तो कहाँ पर देखने को मिलती है, इनर मेम्ब्रेन में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ए न्यूक्लियस इज इनक्लोज्ड बाई, जो एक न्यूक्लियस होता है वो किससे इनक्लोज्ड होता है। अब न्यूक्लियस की बात हो रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, डबल मेम्ब्रेनस होता है। ए नॉन पोरस बाई पोरस होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, छिद्र पाए जाते हैं। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। डबल मेम्ब्रेन होता है बिल्कुल, नॉन पोरस तो नहीं है, पोरस डबल मेम्ब्रेनस होता है, पोरस सिंगल मेम्ब्रेनस नहीं, डबल मेम्ब्रेनस होता है। न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गाल्गी बॉडी हो गया, कैसे होते हैं, डबल मेम्ब्रेनस होते हैं। को फैक्टर इज अ कॉन्जुगेटेड एंजाइम, जो को फैक्टर होता है वो क्या होता है, एक तरह का हमारा कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स होता है। ये कैसा होता है, ऑलवेज ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक अथवा इनऑर्गेनिक, बिल्कुल सही, ऑलवेज इनऑर्गेनिक, नाइदर ऑर्गेनिक अथवा इनऑर्गेनिक। कैसे होते हैं, या तो ऑर्गेनिक होगा अथवा क्या होगा हमारा, इनऑर्गेनिक होगा। नेक्स्ट है लोमासोम्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई, कि जो लोमासोम्स है उसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया हुआ था, टोलवर्ट ने किया था, बीवर्स ने किया था, हैंस्टिंग्स ने, मूरे एंड मैक एलिस्टर। तो मूरे एंड मैक एलिस्टर ने क्या किया था, सबसे पहले लोमासोम्स को क्या किया था, डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन हायर प्लांट, इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर्स होता है जो कि हायर प्लांट में नहीं देखने को मिलता है। सेंट्रोमियर, स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल, सेल वॉल, तो कौन सा होता है हमारा, सेंट्रियोल्स जो होता है वो अपने को देखने को मिलता है, जो हमारे हायर प्लांट्स होते हैं उसमें टोटली क्या होता है, एब्सेंट होता है। नेक्स्ट द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इन सिंथेसिस ऑफ, जो फंक्शन होता है न्यूक्लियस की वो किसके सिंथेसिस के लिए जाना जाता है। पहला है डीएनए, दूसरा एमआरएनए, तीसरा आरआरएनए, चौथा टीआरएनए। तो जो हमारा एम और आरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए, उसके सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से द डायमीटर ऑफ सेंट्रियोल्स मेजर, जो डायमीटर होता है सेंट्रियोल्स को अप्रॉक्सीमेट कितना होता है, 100 से 150 मिली माइक्रोन होता है, मिली माइक्रोन है ये। 200 से 265 मिली माइक्रोन होता है, 300 से लेकर के 350 मिली माइक्रोन होता है, 400 से लेकर के 450। तो लगभग 200 से लेकर के क्या होता है, 265 मिली माइक्रोन के आसपास क्या होता है, देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से न्यूक्लियस लेस सेल इज मेच्योर, जो न्यूक्लियस लेस क्या होती है, जो सेल होती है वो किस में देखने को मिलता है, कंपेनियन सेल्स में, कैम्बियम में, सीप सेल्स में, अथवा पैलिसेड सेल्स। तो जो हमारी सीप सेल्स होती है वो क्या होती है, न्यूक्लियस लेस होती है, इसमें जिसमें जो न्यूक्लियस होता है नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से द ब्रीथ, जो मतलब ब्रीथ होता है, मतलब उसके बीच का जो गैप होता है, आप पेरीप्लास्टिडियल स्पेस रेंज बिटवीन, ये कितना होता है, 25 से लेकर के 35, ये क्या दिया है, एंगस्ट्राम है ये। 100 से लेकर के 300 एंगस्ट्राम है, 300 से लेकर के 400 एंगस्ट्राम है, अथवा 400 से लेकर के 500 एंगस्ट्राम। तो लगभग कितना होता है, 100 से लेकर के 300 एंगस्ट्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा द लिविंग आरएनए व्हिच इज शॉर्टेस्ट, जो लिविंग आरएनए होता है जो कि क्या होता है, शॉर्टेस्ट होता है, किसका होता है, टी का, एम का, आर का, नन ऑफ द, तो किसका होता है, एम आरएनए का देखने को मिलता है। इसका क्या होता है, सबसे शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है। द प्लांट सेल्स विच इज़ लॉन्गेस्ट, जो प्लांट सेल्स होता है विच इज़ लॉन्गेस्ट किस में देखने को मिलता है, फाइबर में, ट्रैकिड में, बेसल्स एलिमेंट्स में, कंपेनियन सेल्स में, तो कौन में देखने को मिलता है, फाइबर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन से नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स, जो हमारा नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स है वो हमारा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, राइबोसोम तो है ही है, राइबोसोम एंड सेंट्रियोल, तो सेंट्रियोल भी है, एज हमारा क्या होता है, राइबोसोम्स भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रियन जनरली फाउंड इन एनिमल, कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि जनरली क्या होता है अपने को देखने को मिलता है, एनिमल सेल्स में पाई जाती है, वो कैसी होती है, क्रिस्टी टाइप की, ट्यूबलेट टाइप की, बोथ है एंड बी, अथवा इंटरमीडिएट, कैसी होती है, क्रिस्टी टाइप की, उसमें क्रिस्टी ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से इंटरसेलुलर कंपार्टमेंट आर नॉट फाउंड इन द सेल, जो इंटरसेलुलर कंपार्टमेंट होता है जो कि नहीं पाया जाता है लोअर प्लांट में, प्रोकारियोट में, हायर प्लांट में, यूकारियोट में। तो जो हमारे प्रोकारियोट्स होते हैं उसमें किसी भी तरह का कंपार्टमेंटलाइजेशन जो होता है वो नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से द टर्म लाइपोकॉन्ड्रियांस इज अप्लाइड फॉर्म, जो टर्म हमारा लाइपोकॉन्ड्रियांस होता है वो किसके लिए बेसिकली क्या होता है, यूज़ किया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के लिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए, अथवा क्या है, नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज। तो किसके लिए यूज़ किया जाता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से व्हाट वुड हैपन, क्या होता है इफ़ लाइसोसोम गेट रैप्चर्ड,
जब लाइसोसोम को क्या करते हैं हम लोग रैप्चर कर देते हैं द सेल विच आर प्रेजेंट, तो जो सेल होती है वो कैसी होती है, जब वहाँ का लाइसोसोम अपने आप को ब्रस्ट कर लेता है तो सारी के सारी जो सेल्स होती है अल्टीमेटली क्या होती है, डाई हो जाती है। सेल बिकम्स वेल, सेल बिकम्स लिन, नहीं, सेल बिल क्या होती है वो डाई हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से द लेंथ ऑफ लैम्ब्रस क्रोमोजोम यूजुअली मीजर, जो लेंथ होता है लैम्ब्रस क्रोमोजोम का उसका यूजुअली कितने का होता है, 100 से लेकर के 400 माइक्रोन, या 400 से लेकर के 800 माइक्रोन, या 1000 से लेकर के 6000 माइक्रोन, या 6000 से लेकर के 8000 माइक्रोन। तो कितना होता है, लगभग 400 से लेकर के 800 माइक्रोन के आसपास देखा गया है। नेक्स्ट है नेक्रोसिस इज बिकॉज, नेक्रोसिस क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट से होता है, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स अथवा लाइसोसोम्स, किसकी वजह से देखने को मिलता है, लाइसोसोम्स की वजह से। ए फ्लैटेंट डिस्क लाइक, एक फ्लैटेंड होता है जो कि चिपटा होता है, डिस्क लाइक होता है क्लोरोप्लास्ट, जिसको सबसे पहले मेनके ने क्या किया था, डिस्कवर किया था, वो क्या कहलाता है, लोक लोक लोकुलक्स कहलाता है, थैलेक्वाइड कहलाता है, स्टोमा कहलाता है, या मार्जिन, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, थैलेक्वाइड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से वन कैन मीजर द लेंथ ऑफ क्रोमोजोम, इसमें से एक है जिसके थ्रू से हम क्या करते हैं, क्रोमोजोम के लेंथ का क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो क्या है, माइटोटिक प्रोफेज है, मियोटिक प्रोफेज है, माइटोटिक मेटाफेज है, अथवा मियोटिक मेटाफेज है। तो जो हमारा माइटोटिक मेटाफेज होता है उसकी हेल्प से क्या करते हैं हम लोग, क्रोमोजोम के लेंथ का मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज स्पेशलाइज्ड फॉर, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो किसके लिए क्या है, स्पेशलाइज्ड है। पहला है एनर्जी ट्रांसडक्शंस के लिए, ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड के लिए, डाइजेशन के लिए, अथवा कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल से, ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम, कि जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है वो मेनली किससे डिराइव्ड होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, अथवा साइटोप्लाज्म से, या सेल मेम्ब्रेन से। तो किससे मेनली डिराइव्ड होता है, तो जो हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं उससे क्या होता है, अपने को देखने को मिलता है कि जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है वो मेनली क्या होता है, डिराइव्ड होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट प्लांट सेल, इनमें से कौन है जो कि क्या होता है सबसे लार्जेस्ट प्लांट सेल्स के रूप में जाना जाता है, स्पायरोगाइरा है, एसिटाबुलेरिया है, या कारा है, या एक्टोकार्पस, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एसिटाबुलेरिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं विच हिस्टोन इज एब्सेंट इन न्यूक्लियोसोम, इनमें से कौन सी हिस्टोन होती है जो कि न्यूक्लियोसोम्स में मेनली क्या होती है, एब्सेंट देखने को मिलती है, वो H1 है, H2 है, H3 है, H4, तो कौन सी होती है, H1 क्या करती है, वो दो न्यूक्लियोसोम्स को आपस में क्या करती है, जोड़ने का काम करती है, इसीलिए हम लोग इसको लिंकर डीएनए बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं द पिगमेंट फाउंड इनसाइड द वैक्यूल, कि जो हमारा पिगमेंट होता है जो कि क्या होता है वैक्यूल्स के अंदर क्या होता है पाया जाता है, वो कौन सा होता है, एंथोसाइनिन होता है, हाइड्रोलेज होता है, फाइकोसाइनिन होता है, या फाइकोएरेथिन, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एंथोसाइनिन नामक पिगमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से सेंट्रोसोम्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो सेंट्रोसोम्स होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेल वॉल फॉर्मेशन के लिए, सेल प्लेट फॉर्मेशन के लिए, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन के लिए, इनिशिएशन ऑफ सेल डिवीजन, तो क्या करता है, सेल डिवीजन को इनिशिएट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपोर्ट फॉर्म ऑफ द बॉडी, जो एक्सपोर्ट फॉर्म ऑफ द बॉडी होती है वो क्या होती है, गाल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है, अथवा माइटोकॉन्ड्रिया। इसका मतलब जो होता है एक्सपोर्ट का मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन में क्या करती है, अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो कौन सी होती है, गाल्जी बॉडी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मेम्ब्रेन बाउंड या मेम्ब्रेन सराउंडिंग वैक्यूल्स, जो मेम्ब्रेन को सराउंड करने का काम करती है वो भी वैक्यूल्स के केस में, तो उसको हम लोग टोनोप्लास्ट नाम देते हैं, डेस्मोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डेस्मेटा नहीं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। वैक्यूल जिससे सराउंड होती है उसको हम लोग टोनोप्लास्ट नाम देते हैं। द नेचुरली फाउंड अमाइनो एसिड आर मोस्टली, जो नेचुरली फाउंड अमाइनो एसिड होती है वो कौन सी अमाइनो एसिड होती है, लीबो होती है, डेक्स्ट्रो होती है, मिक्सचर्स ऑफ बोथ होती है, या नन ऑफ दिस, तो कौन सी होती है, वो लीबो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं विच हु डिस्कवर द सेल एक्चुअली द सेल वॉल इन सेक्शन ऑफ कार्क, अभी तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कार्क अथवा डेड सेल्स में सबसे पहले देखने का जो क्रेडिट है किनको जाता है, रॉबर्ट हुक को जाता है, स्वान को, स्लाइडन को, ल्यूवेनहॉक को नहीं, किनको जाता है, रॉबर्ट हुक साहब को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स इज इन्वॉल्व, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है अगर हम लोग उसकी बात करते हैं तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है,
मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए, सेल डिवीजन के लिए, सेल रिकॉग्निशन के लिए, मेम्ब्रेन आर्किटेक्चर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये सेल डिवीजन्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक्टोज इज कंपोज्ड ऑफ, कि लैक्टोज का जो कंपोजिशन है वो क्या है, ग्लूकोज गैलेक्टोज है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज फ्रक्टोज है, ग्लूकोज या फ्रक्टोज गैलेक्टोज है, तो क्या होता है वो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 581 नंबर की, द इनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इज मेनली ड्यू टू द डाइवर्सिटी ऑफ, कि जो इनॉर्मस डाइवर्सिटी होती है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की, वो अपने को मेनली किस डाइवर्सिटी की वजह से देखने को मिलता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है भाई, प्रोटीन के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होता ही है। अमाइनो ग्रुप जो होता है ऑन द अमाइनो एसिड, आर ग्रुप ऑफ द अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड सीक्वेंस विद द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ये बिल्कुल इसका क्या होगा, सुटेबल अथवा अप्रोप्रिएट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 582 नंबर की, सेलुलोज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल वॉल, जो सेलुलोज होता है वो क्या होता है, सबसे मोस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है सेल वॉल का, जो कि प्लांट सेल वॉल में पाया जाता है। ये मोस्टली किससे मिलकर के क्या होता है, बना हुआ होता है। ब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स लिंक विद अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एट द साइट ऑफ ब्रांचिंग। नेक्स्ट है अनब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स लिंक बाई अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नेक्स्ट है branch chain of glucose molecules linked by beta 1,4 glycosidic bond in straight chain and alpha 1,6 glycosidic bond at the site of branching। नेक्स्ट है हमारा अनब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स लिंक बाई 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। अब इसमें हमने हर तरह से क्वेश्चंस लिया है कि मतलब एग्जामिनर आपको कहीं से भी आपको क्वेश्चन बनाता है ताकि आपका कहीं से भी गलत ना होने पाए। विच ऑर्गेनेल्स इज नॉट बाउंड इन टू मेम्ब्रेन, इनमें से कौन सा ऑर्गेनेल्स होता है जो कि क्या होता है, जिसके पास अपने को देखने को मिलता है कि जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो नहीं पाई जाती हैं, नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। प्लास्टिड के पास होता है, ईआर के पास होता है न्यूक्लियर, लेकिन राइबोसोम के पास में कोई भी जो मेम्ब्रेन्स होती है नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से विच प्रोटीन डज नॉट कंटेन एनी मेटल्स, इसमें से कौन सा हमारा प्रोटीन होती है जिसके पास किसी भी प्रकार की कोई मेटल्स नहीं होता, ग्लाइकोप्रोटीन है, फेरिटिन है, साइटोक्रोम है, फाइटोक्रोम। तो जो हमारा ग्लाइकोप्रोटीन होता है इसके पास किसी प्रकार का कोई मेटल्स जो होता है वो नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं द मोस्ट एवेंडेंट मॉलिक्यूल्स इन द वर्ल्ड इज, जो सबसे मोस्ट एवेंडेंट मॉलिक्यूल्स होता है वर्ल्ड में वो कौन है, से स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, माल्टोज है, तो कौन सा हमारा होता है, कौन सा बायोमॉलिक्यूल है जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, तो वो हमारा है सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज प्रोटीन, इनमें से कौन है जो कि क्या होती है एक स्टोरेज प्रोटीन के रूप में जानी जाती है, तो ग्लूटिलिन है, पेप्सिन है, ट्यूबलिन है, इलास्टिन है, तो कौन सी होती है हमारी ग्लूटिलिन जो होती है क्या होती है स्टोरेज प्रोटीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं विच शुगर इज नॉन मेन कंपोनेंट ऑफ हनी, इनमें से कौन होता है जो कि सबसे मेन कंपोनेंट होता है हनी का, पॉलीसेक्राइड, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, तो कौन होता है हमारा मोनोसेक्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं वेन कॉर्न इज बॉयल्ड इन वाटर, जब कॉर्न को हम क्या करते हैं बॉयल करते हैं वाटर में, इट अटेन स्वीटनेस, वो क्या होता है स्वीटनेस को करती है, क्यों ऐसा क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें देखने को मिलता है जो स्टार्च होता है वो क्या होता है शुगर में क्या होता है चेंज हो जाता है, शुगर चेंज इनटू स्टार्च नहीं, ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इनटू सेलुलोज नहीं, नन ऑफ दीज नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। हनी मेनली कंटेन की, जो हनी होती है वो मेनली क्या कंटेन करती है, अभी मैंने मोनोसेक्राइड बताया था, तो ग्लूकोज हो, फ्रक्टोज है, सुक्रोज डाइसेक्राइड है, सुक्रोज भी डाइसेक्राइड है, तो इसका मतलब ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज जो होता है वो हमारा मोनोसेक्राइड है। नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड है, कि जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का वो क्या होता है, होलो एंजाइम होता है, एपो एंजाइम होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है या नन ऑफ दी, तो हमारा क्या होता है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज एबंडेंटली प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन, इनमें से कौन सा कंपोनेंट होता है जो कि मोस्टली क्या होता है अथवा एबंडेंटली क्या होता है अपने को देखने को मिलता है कि सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, प्रोटीन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, अथवा क्या है हमारा नन ऑफ दी, तो जो हमारा प्रोटीन होता है वो सबसे मोस्ट एबंडेंटली कंपोनेंट होता है जो कि आल जितनी भी सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं उन सभी में पाया जाता है। द सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ ग्लाइको साइलेशन की, जो सेल ऑर्गेनेल्स होता है जो कि ग्लाइकोसाइलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन सा, पराक्सीसोम से माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो ग्लाइकोसाइलेशन के लिए क्या होता है रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू माल्टोज, कि जो स्टार्च होता है वो क्या होता है कन्वर्ट किया जाता है माल्टोज में, किस एंजाइम की हेल्प से, माल्टेज, सुक्रेज, अमाइलेज अथवा
आइसोमाल्टेज। तो जो हमारा एमाइलेज एंजाइम्स होता है वो क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से विच इज़ न्यूट्रिशनली इसेंशियली अमाइनो एसिड, इसमें से कौन है जो कि न्यूट्रिशनली क्या होता है, इसेंशियल अमाइनो एसिड होता है। इसमें ऑप्शंस में क्या क्या दिया गया है, तो पहले अगर हम लोग बात करते हैं विच इज़ न्यूट्रिशनली, तो पहला है ग्लाइसिन है, दूसरा है ट्रिप्टोफैन है, नेक्स्ट है प्रोलीन है, नेक्स्ट क्या है हमारा फेनिलएलनालीन्स है। तो अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो इसमें जो अपने को देखने को मिलता है, इसमें हमारा ट्रिप्टोफैन भी है एज वेल एज क्या है जो हमारा फेनिलएलनालीन्स है। ये दोनों के दोनों क्या होती है, इसेंशियली क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड होती हैं, जो कि न्यूट्रिशंस के लिए क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। इसमें बी एंड जो डी ऑप्शन होगा वो क्या होगा, दोनों सही होगा। नेक्स्ट है 595, लाइसोसोम्स आर द स्टोर हाउस ऑफ, जो लाइसोसोम्स होता है वो किसको स्टोर करने का काम करता है, तो अपने को पता है एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो हमारा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होता है इसको स्टोर करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाई, जो लाइसोसोम्स होता है वो किससे फॉर्म्ड होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, माइटोकॉन्ड्रिया से, गाल्जी बॉडी से, या नन ऑफ दिस। तो किससे फॉर्म्स होता है लाइसोसोम, गाल्जी बॉडी से। नेक्स्ट क्वेश्चन से अकॉर्डिंग टू द सिंगर एंड निकोल्सन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन, की जो अकॉर्डिंग टू सिंगर एंड निकोल्सन के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या कंटेन करती है, सेल्लोज एंड हेमोसेल्लोज को, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन को, फास्फोलिपिड एंड काइटिन की, फास्फोलिपिड, एक्सटेंसिक एंड इंटेंसिक प्रोटीन। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से क्या करना है आपको, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, सम एंजाइम्स आर प्रोटीन, ऑल एंजाइम्स आर हार्मोन्स आर प्रोटीन, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, इसमें भी एक्सेप्शन है आपका क्या, राइबोजाइम। नेक्स्ट है 599 का, द टर्म यूज फॉर सेल ड्रिंकिंग, इसमें से कौन सा टर्म है जो कि सेल ड्रिंकिंग, तो सेल ड्रिंकिंग के लिए हम लोग किस टर्म को यूज करते हैं, पिनोसाइटोसिस को, फाइगोसाइटोसिस को भक्षण करने के लिए, एक्जोसाइटोसिस, ऑल ऑफ दिस नहीं। नेक्स्ट है अपना लास्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम एक्टिन की, जो लाइसोसोम्स होता है उसका जो पीएच होता है कैसा होता है, तो कैसा होता है, एसिडिक पीएच, बेसिक पीएच, न्यूट्रल पीएच, ऑल ऑफ दिस। तो कैसा होता है वो एसिडिक पीएच होता है। तो ये तो था हमारा क्या, ऑल अबाउट 150 क्वेश्चन, जो कि हम लोगों ने 450 से लेकर के क्या वो 600 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। अब हम लोग 600 से लेकर के 750 750 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारी क्या होगी, सबसे लास्ट सीरीज होगी। तो इस तरह से आपके 5 जो प्रैक्टिस सेट होंगे वो ऑलमोस्ट क्या हो गए, डन हो गए। तो आप लोग इस सेशन को अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हमारे जो भी बायोलॉजी अभ्यर्थी हैं ताकि वहाँ तक भी ये मैसेज पहुँचे, वहाँ तक भी ये लिंक आप लोग उनको शेयर करिए। तो क्योंकि जो भी मैंने आपको क्वेश्चंस यहाँ पर लिए हैं सारे के सारे जो हैं हमारे कैसे हैं, वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी क्या रहेगा, यूजफुल रहेगा। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आज के सेशन में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।